हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 3 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पीछे वाले पल्ले में हमने मोढे की कटाई करनी है। फर्स्ट पार्ट में बॉर्डर और सेकंड पार्ट में मैंने आपके साथ इस डिज़ाइन को कितने फंदे लेने हैं, कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ शेयर किया था। आज के पार्ट में हमने मोढे की कटाई कैसे करनी है और कितनी करनी है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी बनानी है। इसकी लेंथ आपने अपनी अंडर आर्म्स पर इंची टेप रखना है और हिप तक आपने जितनी लंबी बनानी है उतनी लंबी से बना लेना है। और मैंने कितनी बनाई है ये आपको बता देती हूँ। ये पूरी मेरी 19 इंच की बनी है, देखो पूरी 19 इंच, ठीक है। और यहाँ पर डिज़ाइन कितने डले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार ये डिज़ाइन, ये डब्बी, इतनी डब्बी 13 बार मैंने डाल ली है, ठीक है। इतना डालने के बाद, बनाने के बाद एक बार फिर से बोलती हूँ कि मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसकी लेंथ नहीं रखनी है, अपनी लंबाई के हिसाब से। अगर जिसकी भी बना रहे हो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसकी लंबाई बनानी है, ठीक है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जिसके लिए बनाती हूँ उसकी लेंथ मेज़र कर कर ही इसे आगे बनाती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर पीछे वाले पल्ले में जो हमने घटाई डालनी है वो कितनी डालेंगे, तो वो डालेंगे हम 5 3 2 1 की, 5 3 2 1, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि जो डब्बी थी मेरी यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गई है। देखिए यहाँ पर डब्बी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है इसकी। तो इस फर्स्ट फंदे को पहले हमने सीधा बनाया, उसके बाद देखिए ये वाला फंदा सीधा, इस पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, 1 हो गया। फिर इसे बनाएंगे, पीछे वाले को गिरा देंगे, 2। नेक्स्ट फंदे को बना लेंगे, पीछे वाले को उठाकर गिराएंगे, 3। इसे बना लेंगे, पीछे वाले को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, 4। अब इसे बनाएंगे, पीछे वाले को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, 5। ये टोटल हमारी 5 फंदों की हमने यहाँ पर घटाई करके कंप्लीट कर दी है। और उसके बाद ये वाले फंदे हम ऐसे नॉर्मल सीधे ही बना लेंगे, क्योंकि अगली रो में फिर यहाँ पर हमने घटाई डालनी है। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, ये फंदे हम 3 उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ। यहाँ से हमने अपना डिज़ाइन अभी डालते जाना है, डिज़ाइन नहीं बंद करना है। सिर्फ यहाँ पर मैंने जाली वाला डिज़ाइन नहीं डाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उल्टी तरफ से यहाँ पर घटाई डालेंगे। सीधी तरफ से देखिए यहाँ पर लास्ट में हमने 2 ये वाले जाली वाली डिज़ाइन बनाने के बाद ये केवल वाले मैंने ये 3 फंदे उल्टे बनाए, ये बाकी के फंदे ये वाले यहाँ पर केवल नहीं डाल रही हूँ, इसे सीधे ही बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर उल्टी तरफ से हमने अपनी घटाई डालनी है। वैसे जैसे हमने उस तरफ जाली नहीं डाली है तो यहाँ पर केवल नहीं डालेंगे, ठीक है। इन फंदों को उल्टा बना लेते हैं, जो हमारे 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे, इस तरह से। अब उल्टी तरफ से जैसे हमने दूसरी तरफ 5 फंदों की घटाई डाली है, इस तरफ भी हमारी 5 फंदों की घटाई आ गई। तो ये 1 ये 2, इन 2 फंदों को लेंगे सिलाई में और 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 ये, इन 2 फंदों को लीजिए, 2 का 1 कर दीजिए, 2। ये फिर से 2 का 1 कर देंगे, 3। फिर से 2 का 1 करेंगे, 4। फिर से 2 का 1 कर देंगे, 5। ये टोटल हमने 5 फंदों की घटाई कर ली है ना। इसके बाद जो फंदे हमें जैसे ही दिखाई रहे हैं, जैसे ये उल्टे फंदे हैं, बाकी तो आगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेम हमने उसी तरह से सारी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। बस लास्ट में इस एक फंदे को हमने नहीं बनाना है, यहाँ तक उल्टे फंदे हमने बनाने हैं, इसे ऐसे ही एक फंदे को रख लेंगे। अब हमने यहाँ तक फंदे बनाए हैं, इस एक फंदे को देखिए ऐसे बिना बुने रख लिया है। अब सीधी तरफ से हमने 3 फंदों की घटाई डालनी है। और जिन्होंने देखिए ज़्यादा फंदे डाले हैं, जैसे 130 फंदे, 135 से मतलब कि 130 फंदों तक से ऊपर जितने मर्जी डाले हों, उन्होंने घटाई कैसे डालनी है, 5 4 3 2 1 की, ठीक है। 5 4 3 2 1
हमने कैसे डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पर 122 से 123 फंदे लिए हैं ना इसमें, तो इससे कम वाले हो गए, इतने हो गए। कैसे घटाई डालेंगे, जिन्होंने 100 फंदा डाला है उन्होंने 4 3 2 1 की डालनी है। 4 3 2 1। हमने कितनी डाली है, 5 3 2 1। ये बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छी जैकेट बनकर आएगी आपकी, ठीक है। घटाई भी आपको पता होनी चाहिए कि हमने कितनी डालनी है। अब देखिए, इन 2 फंदों को उतारिए, पीछे वाले फंदे को उठाइए, ऊपर से गिरा दीजिए। ये हमारा बिना बुने फंदा था ना, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे तो ये 2 होगी, और 2 फंदों को फिर से लेंगे सिलाई में, पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1। ये टोटल हमने 3 फंदों की घटाई डाल दी। और बाकी का डिज़ाइन हमारा जैसे चल रहा है सेम ऐसे ही 3 फंदे उल्टे, और यहाँ पर ये केबल वाला डिज़ाइन, जैसे ये पूरा डिज़ाइन की रो बना लेंगे। अब इस एक फंदे को भी बिना बुने हमने ऐसे ही रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ उल्टी तरफ से भी हमने 3 फंदों की घटाई करनी है। इन 2 फंदों को लेंगे सिलाई में, पीछे फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये, एक ये, 2 का 1 कर देंगे 2 की, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की घटाई हो गई। अब धागा दूसरी तरफ, ये 3 फंदे सीधे, बाकी की रो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वैसे ही हमने बनाते जाना है, ठीक है। और लास्ट में एक फंदा बिना बुने रखना मत भूलिएगा। और इस बिना बुने फंदे रखने का देखिए बेनिफिट होता है, जैसे हम यहाँ पर घटाई करते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ सी बन जाती है ना, वो सीढ़ियाँ सी नहीं बनेगी, ये बिल्कुल स्मूथ आपकी घटाई इस तरह से बनकर आएगी। अब यहाँ पर करेंगे 2 फंदों की घटाई, ठीक है। ये 2 फंदे लेंगे सिलाई में, पीछे से ऐसे डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिराएंगे बिना बुने हुए फंदे को, ठीक है। ये 1 की हो गई, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की घटाई कंप्लीट करने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे। ये एक फंदा उल्टा है, डिज़ाइन के हिसाब से इसे उल्टा बना लेंगे। अब आगे सेम वैसे ही जैसे हम बनाते जा रहे हैं बनाएंगे डिज़ाइन को, और आखिर का एक फंदा बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे। अब उल्टी तरफ से भी हमने यहाँ पर अपने 2 फंदों की घटाई करनी है। पहले तो इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, फिर एक ये 2 का 1 कर देंगे, तो ये टोटल 2 फंदों की घटाई हो गई। धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, बाकी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हमने एक फंदे की घटाई करनी है, तो एक फंदे की घटाई करने के लिए इन 2 फंदों को लेंगे सिलाई में, इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये एक फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद बाकी हमने ये आगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो को कंप्लीट कर लेना है, और लास्ट का फंदा बिना बुने रख लेंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से भी हमने फिर एक फंदे की घटाई डालनी है इसमें, ठीक है। अब उल्टी तरफ से भी यहाँ पर एक फंदे की घटाई करनी है हमने, ऐसे पीछे बुने बिना बुने फंदे को उठा के ऊपर से गिरा देना है। ये 2 फंदे उल्टे, बाकी की रो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमारी घटाई होकर कंप्लीट हो गई है। उल्टी तरफ से रो को आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर सीधी तरफ से डिज़ाइन को कैसे सेट करना है, करने की ज़रूरत भी पड़ेगी कि सीधा सीधा ऐसे ही बनता जाएगा, ये अगली रो में बताती हूँ। अब यहाँ पर डिज़ाइन देखिए अपने आप सेट है। जैसे हम यहाँ पर 2 का 1 करते हैं, एक फंदा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, आप इसे चाहे उल्टा बना लें चाहे सीधा बना लें, डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से सेटिंग से आ जाएगा। ऐसे ही इस तरफ भी है, यहाँ पर केबल वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर एक फंदा एक्स्ट्रा है, आप इसे चाहे सीधा बना लें चाहे उल्टा बना लें, ये आपकी मर्जी है। सेम इसी तरीके से हमने डिज़ाइन को आगे आगे चलाते जाना है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। तो इसकी घटाई 9 इंच मैं बनाकर टोटल कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 9 इंच मैं इसकी घटाई पहले बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। इसकी घटाई मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है, देखिए इस तरह से बहुत आसानी से, जैसे मैंने आपको बताया था डिज़ाइन भी हमारा सेट हो गया था। ये टोटल मैंने 9 इंच की, देखिए इस तरह से हमने
घुमाते हुए इंची टेप को देखना होता है। ये 9 इंच 9.5 इंच की इस तरह से हमारी घटाई बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ मिलूंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये जैकेट बिल्कुल रेडीमेड लुक में बन रही है तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा वूल नहीं लगेगी, जितनी आप जैसे 400 ग्राम वूल लगती है जैकेट के लिए, तो इस जैकेट के लिए 500 ग्राम ऊन आपको लेनी होगी। 100 ग्राम ऊन ही ज़्यादा लगेगी क्योंकि ज़्यादा चक्कर नहीं है। तो ज़रूर बनाइएगा। मैं फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।